बसते हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसे देशों में प्रोटेस्ट हो रहे थे और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, जबरदस्त वहां की पुलिस से टकराव हुआ था प्रोटेस्ट के दरमियान, जिन देशों में मुसलमानों की संख्या 4 से 5% है। अब आपको ये बताते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी चांसलर यानी जर्मन चांसलर के अकाउंट से जर्मन और अंग्रेजी दोनों जबानों में यही पैगाम शेयर किया गया। क्या पैगाम था कि मैंने वाजे कर दिया है, मगरिबी किनारे का अमली इल्हाक नहीं होना चाहिए। यानी इसराइल को जर्मनी ने यह बता दिया है कि वेस्ट बैंक का जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसका इल्हाक इसराइल में, उसको आप जबरदस्ती इसराइल का हिस्सा बताना छोड़ दो, उसे इसराइल में मिलाने की सोच जो है आपकी ये गलत है, इसे कबूल हम नहीं करेंगे। ये कोई नई बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर जुलाई 2025 के वस्त में दोनों सरबराहान यानी जर्मन चांसलर मैरिस और इधर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सरबराहान हुकूमत के दरमियान होने वाली एक फोन कॉल के बाद जर्मन हुकूमत ने कहा था कि चांसलर ने इस बात पर जोर दिया था कि मगरिबी किनारे के इल्हाक की जानिब कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर के बयान पर तनकीद क्यों है आखिर? लेकिन इस बार जर्मनी के इस इंतबाह के बाद इस बार जो ताजा बातचीत हुई है उसमें जो जर्मनी ने एक वार्निंग एक तरह से दे दी है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को, इसके बाद इस वार्निंग के बाद ज़बानी कशीदगी में इजाफा हो गया है। जब इसराइली वजीर खजाना किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, फाइनेंस मिनिस्टर। जब इसराइली वजीर खजाना बेजल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर मैरिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, सोचिए जो जर्मन चांसलर है उनको निशाना कौन बना रहा है अपनी बातों से? इसराइल का वजीर फाइनेंस, यानी वहां के जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है वो। तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो दिन गुजर चुके जब जर्मन ये तय करते थे कि यहूदी कहां रह सकते हैं और कहां नहीं। आप हमें दोबारा पसमानदा बस्तियों यानी घेटोज में कैद नहीं कर सकते, खासतौर पर हमारी अपनी सरजमीन में। अब ये इसराइल किसे कह रहा है? इसराइल के वजीर खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर किसे कह रहे हैं? जर्मनी को। वो जर्मनी जिनसे इसराइल का अच्छा खासा ताल्लुक है आज भी। अब उस पर थोड़ी कमी आ रही है, उसी पे तो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कैसे अब इस ताल्लुक में भी दूरी पैदा हो रही है। इसराइल में पार्लिमानी इंतखाबात यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन रमा बरस मौसम खज़ा में मुतवक्के हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में। इस तनाजुर में स्मोट्रिच सियासी तौर पर खुद को नेतन्याहू से मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान इसराइल में होलोकास्ट यादगारी दिन से एक रोज कबल दिया। बढ़ती हुई दूरी का असल में मकसद क्या है, क्यों बताया सामने आ रही है बात? बढ़ती हुई दूरी एक इसराइली वजीर की जानिब से जर्मन चांसलर पर यह गैर मामूली तनकीद दरअसल चंद हफ्ते पहले होने वाली एक और सिफारती कशीदगी यानी डिप्लोमेटिक कह सकते हैं उसको, एक दूरी की